तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और मीठी मीठी चाशनियों, यहाँ पर फाइनली आपका वेट इज ओवर। आपका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। फाइनली यहाँ पर आपका वे वीडियो आ चुका है जिसका आप सभी बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे और आप कमेंट कर करके मुझे चिता रहे थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7वीं के विषय अंग्रेजी का यहाँ पर जो है रियल पेपर, जी हाँ आपका 100% रियल पेपर देखिए हमारे हाथों में यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। विद्यार्थियों इसके पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों आपको जो तीनों पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था। आप जाकर चेक कर सकते हैं विद्यार्थियों वीडियो से कि हमारे जो तीनों पेपर फंसे थे ना फंसे, ठीक है। पूरे विद्यार्थियों तीनों पेपर हमारे जो है फंस चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह विद्यार्थियों आपका अंग्रेजी का पेपर विद्यार्थियों यही आने वाला है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको जो पूरा सोल्यूशन आपको 1 से लेकर 24 तक के प्रश्नों को आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अब आपको जो है कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी मजा आएगा ना। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यकीन माने विद्यार्थियों यदि आप इस पूरे पेपर को रट लेते हो तो विद्यार्थियों आप कल के पेपर में 60 में से 60 अंक लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू कर। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जान लेते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपने जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं जानते तो चाहे आप 60 में 60 अंक का पेपर करके क्यों नहीं आओ, लेकिन आपको जो है एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है, जो आपको जगह दी गई है। यहाँ वाली जगह पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको कक्षा लिखनी है 7वीं, और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका जो है देखिए आपका जो 24 क्वेश्चन है, टोटल 24 क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूँ। 60 नंबर का आपको पेपर रहने वाला है। जो उत्तर है विद्यार्थियों आपको जो है प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर जो है आपको जगह छोड़ गई है, वहीं पर आपको जो आंसर को लिखना है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहां से आपको जो है वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। सेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको जो है ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है आपको चूज करके आपको लिखना है। देखिए आपको जो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और इसकी सहायता से आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं। देखिए विद्यार्थियों पैसेज वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप जो सबसे पहले विद्यार्थियों इस पैसेज को 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जी हाँ 2 बार जो है आप ऐसा पढ़ लीजिए। यदि आप पढ़ लेते हैं हल्की आंखों से तो विद्यार्थी आपको जो दिमाग में जो है पैसेज जो है फिट बैठ जाएगा। अब आप जो क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको जो है उनके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए पहला आपको दिया गया क्वेश्चन, एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। देखिए सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं विद्यार्थियों, आप जो है यहाँ पर जो है आप मेन कीवर्ड को ढूंढते हो क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, यहाँ पर इसका कीवर्ड क्या है, टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। इसी को आप जो है यहाँ पर पैसेज में ढूंढिए। देखिए आप ढूंढिए, मैच करिए पैसेज में कहाँ दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया आपका कम फ्रॉम, ठीक है। कम फ्रॉम यहाँ पर क्या है आंसर आपका ऑल कंट्रीज, यानी विद्यार्थियों इसका आंसर आपका होगा ऑल कंट्रीज। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। जो आंसर विद्यार्थियों आपको आंसर के सामने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी प्रकार दिया गया है, ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड। तो देखिए इसका मेन कीवर्ड आपका ये है,
ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड, तो देखिए इसको आप मैच करिए पैसेज में से। तो देखिए कहाँ पर दिया है, ये दिया है ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड। तो देखिए इसी के सामने आपको उत्तर मिल जाएगा आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो देखिए विद्यार्थी तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर्स या फिर वंस इन 4 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हमें दिया वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर। तो देखिए इसी को आप मेन कीवर्ड है, इसी को आप कीवर्ड को जो है यहाँ पर पैसेज में जो है सर्च मारिए, मैच करके देखिए। तो ये लिखा हुआ है वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर, यहाँ पर है ना इसका आंसर आएगा हॉकी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे हॉकी, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार जो विद्यार्थी आपको जो सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम फटाफट यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको ट्रिक तो मैंने बता ही दिया हूँ किस प्रकार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हमें दिया है इंडियंस आर अमोंग द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर। ऑप्शन ए स्किलफुल, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी प्रैक्टिस्ड। इसका आंसर आएगा विद्यार्थी ऑप्शन ए स्किलफुल। क्वेश्चन 5 है इंडिया लॉस्ट चैंपियनशिप इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैंक। ऑप्शन ए इन 1956, ऑप्शन बी इन 1960, ऑप्शन सी इन 1964, ऑप्शन डी इन 1962। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का आंसर देख लिया। इसी तरह देखिए विद्यार्थी यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ पर आपको एक पोस्टर दी गई, इस पोस्टर को पढ़कर आपको समझना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको लिखना है। तो आइए यहाँ पर जो है पोस्टर पढ़ सकते हैं। देखिए फिरकी चिल्ड्रंस मैगजीन, डू यू वांट फिरकी मैगजीन्स इशू फॉर 6 months एज अ गिफ्ट। फिरकी हैज सम पेज नेम्ड बाय माय पेज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रंस आर्टिकल्स, काइंडली सेंड आर्टिकल्स बाय चिल्ड्रन एंड encourage them to write for these columns. Those children whose articles get published will get Firki magazines issues for 6 months as a इसके हम क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी बकलोली के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है What is this advertisement about? Option A, it is about children. Option B, it is about a gift. Option C, it is about a children's magazine. Option D, it is about a newspaper. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, it is about a children's magazine. Question number 7. There are some pages in Firki exclusively for blank by the children. Option A, advertisements. Option B, articles. Option C, notices. Option D, gifts. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल्स। Question number 8. How can Bert get Firki magazines as a gift? Option A, by writing a letter to the editor. Option B, by buying a Firki magazine. Option C, by drawing a poster for Firki. Option D, by getting articles published in Firki. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, by getting articles published in Firki. Question number 9. Articles written by children get published on my page. Which is the correct questions for the above statement? Option A, where do you find my page? Option B, what is published on my page? Option C, who publishes my page? ऑप्शन डी, व्हेन इज माई पेज पब्लिश्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्हाट इज पब्लिश्ड ऑन माई पेज। क्वेश्चन नंबर 10. चूज द अपोजिट वर्ड फॉर सेंड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसका ऑप्शन ए है रिसीव, ऑप्शन बी फाइंड, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी फाइंड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रिसीव। कहना होता है बादल, जो बादल है इसका यानी कि आसमान, बादल आसमान में कहां पर दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है
द क्लाउड्स आर ट्रोपोस्फेयर सीन इन द स्काई। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विद्यार्थी बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन को रट लेना है। यकीन मानिए यदि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो माशाल्लाह आपकी बैंड बज जाएगी। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को रट डालना है। इसके बाहर ना तो आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वाज विनोद सरप्राइज्ड। विनोद जो है आश्चर्यचकित क्यों हो गया था? इसका आंसर है विनोद वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच। विनोद जो है एक ऐसे आदमी को देखकर आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज हो गया जो कि ट्रेन के एसी कोच में बैठा था। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज। उसने याद किया कि ट्रेन में कितनी भीड़ थी। क्राउड यानी होता है भीड़। इतनी भीड़ के बावजूद भी आदमी जो है एसी कोच में आकर कैसे बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड। जो बूढ़ा आदमी था उसे कैसे पता चला कि जो केमल यानी कि ऊंट है वह ब्लाइंड यानी कि अंधा था। इसका आंसर है द केमल हैज वन वीक लेग। केमल का एक जो पैर था वह कमजोर था। साइटलेस वह असहाय था। राइट आई एंड आ शॉर्ट टेल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अब है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। जो ओलंपिक गेम्स है उसका नाम, उसे ओलंपिक गेम्स का नाम कहाँ से मिला। इसका आंसर है वी नो एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिया। ठीक है, हम जानते हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल को, उसका नाम जो है ग्रीस में 776 BC में ओलंपिया से मिला। सो इट वाज कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। तो इसीलिए इसे जो है ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन एंड वेयर वाज मनु बोर्न। मनु का जन्म कब और कहां पर हुआ। इसका आंसर है मनु वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट गोस फ्रॉम हैंड टू हैंड। हाथ से हाथ किया जाता है। इसका आंसर आएगा नट्स एंड स्वीट मेट्स फ्रॉम हैंड टू हैंड। जो मिठाइयाँ होती है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे हाथ से हाथ जाते हैं। क्वेश्चन 17, वाई डू दे वांट टू गो टू ढोलपुर। वह ढोलपुर क्यों जाना चाहते थे। इसका आंसर है दे वांट टू गो ढोलपुर। वह ढोलपुर जाना चाहते थे। विल द एडवेंचर्स गोइंग टू अ फेयर। क्योंकि वे जो है मेले का मजा लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एन एसी कोच। विनोद ने यह निर्णय क्यों लिया कि वह जो है एसी कोच में से ट्रेवल यानी कि यात्रा करेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एन एसी कोच। विनोद ने यह निर्णय लिया कि वह जो है एसी कोच में यात्रा करेगा। बिकॉज द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। क्योंकि जो ट्रेन थी वह जो है ओवरलोडेड थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ों से भरी हुई थी। क्वेश्चन 19 है, व्हाट कोस्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। इसका आंसर है अ डक एंड हर डकलिंग्स swam across the water bay. Therefore, Babu hill to slow down in the middle of the race. Question 20 है, why did the children decide to stay together?
बच्चों ने यह निर्णय कैसे लिया कि वे जो है हमेशा एक साथ रहेंगे? इसका आंसर है द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने यह निर्णय लिया कि वे जो है एक साथ रहेंगे। सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड। उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया ताकि वे जो है भीड़ वाले इलाकों में जो है घूम ना जा सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आपको जो है अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है ना, क्योंकि आप जो है उसे बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहते हो। तो देखिए विद्यार्थियों, आप जो डेट है वह एग्जाम की लिखेंगे। जब आपका एग्जाम है 20 अप्रैल 2022 को एग्जाम, तो आप बाई डेट डालेंगे। आपके फ्रेंड का एड्रेस आपको डालना है, आप मन से आप कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, जो भी आपका फ्रेंड का नाम है कुछ भी आप लिख सकते हो। तो समझते आई होप यू आर वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ पर अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेल। मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 20 जुलाई इज माई बर्थडे। यहाँ पर जो आप अपने बर्थडे की डेट लिख देंगे, ठीक है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा बर्थडे, जो तारीख लिखी है वही तारीख आप लिखेंगे जो आपकी बर्थडे की है। तो यहाँ पर लिखा है 20 जुलाई। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा बर्थडे जो है 20 जुलाई को है। इट इज माई 15th बर्थडे। अब आपका जो भी बर्थडे है, जो सा बर्थडे आप भी लिखेंगे, ये मेरा 15वां बर्थडे है। ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, इस अवसर पर आवर ड्राइंग रूम विल बी डेकोरेटेड नाइसली। हमारा जो रहने का रूम है हमने उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर दिया है। माई फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स विल अराइव एट 5 PM एट 6 PM। मेरे दोस्त और अतिथि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक में आ जाएंगे। आई अलोंग विथ माई फ्रेंड विल स्टैंड अराउंड अ टेबल वेयर अ ब्यूटीफुल बर्थडे केक विल बी प्लेस्ड। मैं मेरे दोस्तों के साथ एक टेबल के सामने खड़ा रहूँगा जहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल केक को सजाया गया है। आई विल ब्लो आउट कैंडल्स एंड कट द केक। मैं सारी मोमबत्तियों कैंडल्स को बुझा दूंगा और केक को कट करूंगा। ऑल माई फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स विल बी देन एंटरटेन्ड विथ डिलीशियस फूड्स। मेरे सभी दोस्त और अतिथि स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। एंड बर्थडे केक। आई इन्वाइट यू इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं आपको हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन में इन्वाइट करता हूँ। योर प्रेजेंस विल गिव मी मोर एंड मोर प्लेजर। आपकी उपस्थिति मुझे और अधिक आनंद देगी। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड यूवर पेरेंट्स। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। यूवर लविंग फ्रेंड। आपका जो भी नाम है वह आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब बढ़ते विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 है आपका राइट 10 सेंटेंस ऑन माई पेट एनिमल। आपको जो है मेरा पालतू जानवर पर 10 वाक्य लिखने हैं। तो आइए देखते हैं 10 वाक्य किस प्रकार लिखेंगे। आप सबसे पहले तो जो आप यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है आप हेडिंग लिख देंगे ना। हेडिंग क्या है? माई पेट एनिमल, ठीक है। तो देखिए पहला वाक्य लिखेंगे डॉग इज हम लिख रहे हैं कुत्ते के बारे में। डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल बट ह्यूमन विंग कॉमन ऑफ मैन। कुत्ता जो है एक पालतू जानवर होता है बट ह्यूमन के, आदमी के बहुत करीब होता है। दूसरा डॉग है 4 लेग। कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तीसरा डॉग हैव 2 आइज एंड 2 ईयर्स। कुत्ते की 2 आंखें और 2 कान होते हैं। चौथा डॉग है 1 नोज एंड 1 माउथ। कुत्ता का 1 नाक और 1 मुंह होता है। पांचवा डॉग हैव स्पेशल पावर्स ऑफ स्मेल। कुत्ते के पास एक विशेष शक्तिशाली सूंघने की शक्ति होती है। छठा डॉग इज फेथफुल एनिमल। डॉग जो है
विश्वास पूर्वक जानवर है। 7वां, डॉग इज अ वेरी क्लीवर एनिमल एंड इज वेरी यूजफुल इन कैचिंग थीव। डॉग का उपयोग चोरों को पकड़ने में किया जाता है, वे सूंघकर जो है चोरों का पता लगा लेते हैं। 8वां, डॉग रन्स वेरी फास्ट एंड बार्क लाउडली। कुत्ता जो है बहुत तेज दौड़ता है और बार्क यानी कि भौंकता है बहुत तेजी से। 9वां, डॉग ईट फिश मीट मिल्क राइस। 10वां, डॉग हैव वन टेल। डॉग कुत्ते की एक पूंछ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 23, यहाँ पर देखिए आपको पेसेज दिए गए, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ये पेसेज आपको दिए गए, इसका देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू बीज कलेक्ट। इसका आंसर है मोस्ट बीज कलेक्ट पोलन और नेक्टर। क्वेश्चन बी, व्हाट इज नेक्टर। आंसर, द नेक्टर इज द सर्जरी सिरप फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप। क्वेश्चन सी, विच बीज बिलोंग टू सेम हाइव। इसका आंसर है द बीज विजिटिंग अ पर्टिकुलर। अगला है, क्या है अगला देखिए। What can bees do like human beings? इसका आंसर है bees like human being. They can taste sweet, sour, salty and bitter things. क्वेश्चन ई, give a suitable title to the passage. इसका आंसर है bees. क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आपको जो है अपोजिट वर्ड को मिलान करना है। नेरो का आएगा वाइड, वाइस का आएगा फुलिश, फर्स्ट का आएगा लास्ट, स्ट्रॉन्ग का वीक, हेल्दी का सेक। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जो है पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लिया है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बोल दीजिए।